किसान वीरों राम राम नमस्कार। कई चीज़ें ऐसी है किसान भाइयों कि उनका अभी हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी गलतियां हम अभी इस टाइम कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं धान चल नहीं रहा है, कहीं धान के ऊपर पत्ता लपेट आ रहा है, तो काफ़ी चीज़ों की हम गलतियाँ अभी करते जा रहे हैं। ये जो 6 बातें हैं मैं आज आपको बता रहा हूँ, थोड़ा इनका ध्यान रख लो। और यदि ये भी प्रैक्टिस आप लोग भी कर रहे हो तो आपको भी नुकसान हो सकता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको जो 6 चीज़ें बता रहा हूँ उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है कि धान का जो रंग है वो थोड़ा अभी हल्का हरा रहना चाहिए। हम लोग काफ़ी वीडियो देख रहे हैं कि आपके धान का रंग हम काले नाग जैसा कर देंगे, बिल्कुल हरा भरा कर देंगे, इससे बहुत बढ़िया धान का हरा रंग हो जाएगा। तो किसान भाइयों, हमें बहुत ज़्यादा गहरा हरा रंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जितना ज़्यादा गहरा रंग होगा वो धान का पकने का टाइम आगे निकलता जाएगा और आपकी पैदावार के ऊपर फर्क पड़ सकता है। दूसरी जो चीज़ है, जितना ज़्यादा गहरा रंग होगा पत्ता लपेट का अटैक, गोब वाली सुंडी का अटैक, शीथ ब्लाइट का अटैक, बीएलबी का अटैक, इन चीज़ों का जो अटैक है आपकी धान की फसल के ऊपर ज़्यादा आएगा। तो हमें गहरा हरा रंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेज के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर हम लोग यूरिया बता रहे हैं, पानी बता रहे हैं, आप उस तरह से देते रहो। आपके जो धान की फसल का रंग है वो बिल्कुल हल्का हरा रंग रहेगा। वो जो रंग है वो बिल्कुल आपके धान की फसल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आपके धान के अंदर पैदावार लाने के लिए बहुत बढ़िया है। नंबर 2 कि अभी जो टाइम है कि वो बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम है। काफ़ी किसानों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि मेरा धान 19-20 दिन का हो गया है, मेरा धान 15-16 दिन का हो गया है, 22-23 दिन का हो गया है, पत्ता लपेट अभी से आ चुका है। तो ये सही है किसान भाइयों, गर्मी का टाइम है अभी। इस गर्मी के समय के अंदर पत्ता लपेट का अटैक सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे पहले तो ये देखो भी पत्ता लपेट कितनी मात्रा के अंदर है। कि यदि ज़्यादा मात्रा के अंदर है तो एक हल्का सा स्प्रे हम लोग कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है, खेत का निरीक्षण करते रहो ताकि यदि पत्ता लपेट का ज़्यादा अटैक हो तो हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये जरूरी है अपने लिए। जिस टाइप से अभी तापमान बढ़ा हुआ है उस तापमान के अंदर पत्ता लपेट सबसे पहले आएगा। तीसरी जो चीज़ है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि पानी, यूरिया को हमें सही समय के ऊपर, काफ़ी वीडियो आ रही है पानी भर के नहीं रखना, ये नहीं रखना, वो नहीं रखना। तो वो हम लोग ये कह रहे हैं कि पानी भर के रखो भी शुरुआती 13-14 दिन तक, उसके बाद में 2-3 दिन तक सोका लगाओ। तो सोका कितना लगाना है कि जब थोड़ा सा मिट्टी गिल्ली रहे उस टाइम क्या है कि वापस अपने को पानी भरना है। तो हमें ये नहीं करना कि बिल्कुल ही जमीन को सुखा देना है। तो हमें पानी सही मात्रा के अंदर हल्का हल्का हमें देते रहना है। और कोशिश ये करो कि यदि पानी शाम को दे पाओ तो बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है यूरिया की जो किस्त हम लोग बता रहे हैं कि पहली किस्त 7वें दिन, दूसरी 20वें, 21वें दिन, तीसरी हमें 42वें दिन हमें कंप्लीट करनी है। तो इसी तरीके से हमें क्या है कि ये यूरिया को कंप्लीट करते रहना है। कई किसान क्या कर रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा है, वो बढ़वार नहीं हो रही है, उसकी वजह से यूरिया और डालते जा रहे हैं। तो वो यूरिया इतनी बढ़ जाएगी आपके खेत के अंदर कि उसकी वजह से आपके पौधा जो है बीमारियों से घिर जाएगा, कीटों से घिर जाएगा। बाद में हमें क्या है कि पैदावार के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। तो किसान भैया, यूरिया और पानी सही तरीके से लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और रही बात जो मैं बता रहा हूं कि 24वें 25वें दिन जिंक, लोहा, यूरिया और चूने का पानी, इसकी अपने को स्प्रे जरूर करनी है 24वें 25वें दिन, ताकि ये जो गर्मी पड़ रही है वो भी मतलब पौधा सहन कर जाए। उसके अलावा कि जो भी पीलापन हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है गर्मी की वजह से, या कहीं ना कहीं पौधा रुका हुआ दिख रहा है, तो वो भी सही हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमें समय समय पर जो यूरिया और पानी का जो है वो सही प्रयोग करते रहना है। चौथी बात जो आ रही है वो आ रही है कि यूरिया बार बार हम लोग देते जा रहे हैं। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि यूरिया भी दे रहे हैं, फुटारे वाली चीजें भी 2-3 इकट्ठी दे रहे हैं। तो वो काम अपने लोगों को नहीं करना है। आज तो आप दे रहे हो कि उसकी वजह से जो बढ़वार है वो धीरे धीरे आ रही है। वो क्यों आ रही है? गर्मी की वजह से वो बढ़वार धीरे धीरे आ रही है। भले आप कुछ मर्जी डाले जा रहे हो, लेकिन जिस दिन मौसम सही हो गया, बरसात होगी, उस दिन आपके धान के अंदर जो बढ़वार आएगी वो एकदम आएगी, हरापन एकदम आएगा, क्योंकि आपने चीजें ही इतनी ज्यादा दे रखी है। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि जो स्टेज के ऊपर आपको नियमित तरीके से जो चीजें बताई हुई है उसी हिसाब से चलो। जिस दिन मौसम सही हुआ, धान अपने आप अच्छी गति से चलने लग जाएगा, उसका रंग भी ठीक हो जाएगा और बढ़वार भी ठीक हो जाएगी। तो आपको ज्यादा मात्रा में कोई चीज एक्सेस देने की अपने को जरूरत नहीं है।
क्योंकि किसान भाइयों धान की फसल के अंदर, या मैं ये कह सकता हूँ कोई मर्जी फसल है, आज की तारीख के अंदर सभी फसलें बरसात के ऊपर टिकी हुई है। यदि बरसात अच्छी होगी तो सारी फसलें चल पड़ेगी, सारी फसलें हरी भरी हो जाएगी, सभी के अंदर फुटान बढ़िया हो जाएगा, सभी की बढ़वार अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आगे बात अगली जो चीज़ है, गर्मी पड़ रही है, एकदम बरसात होगी, बरसात के बाद जैसे ही बरसात बंद होगी तो एकदम उमस पैदा होगी, यानी कि अपने वातावरण के अंदर नमी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो जाएगा उसके अंदर, जैसे हम ये कह सकते हैं कि गोब वाली सुंडी का अटैक, शीथ ब्लाइट का अटैक, BLB का अटैक, या हम ये भी कह सकते हैं कि BPH का अटैक, इन चीज़ों का जो अटैक है वो बढ़ जाएगा। तो हमें समय समय पर हर चीज़ों का प्रयोग हम लोगों को सही तरीके से सही मात्रा के अंदर करते रहना है। ये दिक्कत हम लोगों को आएगी तो हमें क्या है कि हमारा काम एक ही है कि हम समय समय पर इस चीज़ का निरीक्षण करते रहें कि यदि कोई समस्या आ रही है तो उसका टाइम से पहले हम लोग उसका निदान कर लें। आगे वाली जो चीज़ है कि अंतिम यूरिया सही समय पर, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी लोग भी बता रहे हैं कि जो सही समय कि छोटे दिन की वैरायटी के अंदर 35वें दिन लास्ट यूरिया, और मीडियम या मतलब बड़े दिन की जो किस्में हैं उसके अंदर जो लास्ट यूरिया है वो 42वें 43वें दिन अपने को दे देना है। इसको आगे पीछे नहीं करना कि कई बार किसान कहता है कि नहीं यार मेरे को तो टाइम नहीं है, मैं इसको बड़े दिन की किस्म है उसके अंदर 35वें दिन ही पूरा कर दूं, या मैं उसको 50वें दिन में पूरा कर रहा हूं। तो ऐसे यूरिया को अपने को आगे पीछे नहीं करना, उसकी सही स्टेज है उसके ऊपर ही हम लोगों को यूरिया को पूरा करना है। यदि आप लोग आगे पीछे यूरिया को करोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि यदि आप 42 दिन की बजाय 35वें दिन डाल रहे हो तो 42वें दिन जो बल्ली बनना शुरू होगा वो उसका निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाएगा, और यदि आपने 42 दिन की बजाय 50 दिन के ऊपर दे रहे हो तो जो बाली बनने का जो टाइम है वो और बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ क्या है कि हरापन और आ जाएगा। तो वो सारी चीजें हमें प्रभावित करेगी। तो हमें सही समय के ऊपर हमें यूरिया का लास्ट किस्त का प्रयोग करना है, इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना है। तो मेरी तरफ से यही है। आपका यदि कोई सवाल है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।